हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है गूगल एड्स के बारे में। दोस्तों, जब गूगल एड आपकी रनिंग में हो और तब आपको कुछ कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, लीड जो है या फिर अवेयरनेस, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो साध्य नहीं हो रहा है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में आपको अपनी रनिंग एड में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ कीवर्ड ऐड करने पड़े, हो सकता है आपको लोकेशन में कुछ चेंजेस करने पड़े, ऑडियंस में कुछ चेंजेस करने पड़े, और हो सकता है आपको टाइमिंग में भी चेंजेस करना पड़े। तो दोस्तों, बहुत डिफिकल्टीज आती है रनिंग एड में कुछ चेंज करने के लिए, स्पेशली गूगल एड्स में। फेसबुक एड्स में काफ़ी आसानी से कर लेते हो, लेकिन गूगल एड्स का जो नया इंटरफेस है उसको समझना ज़रूरी है, ताकि आप आसानी से और पहले से ज़्यादा ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप एड्स के अंदर में, एक रनिंग एड में, और अपनी एड को और बेहतर कर सकते हो। कई बार होता है कि हमारी एड सक्सेसफुल नहीं होती है, तो हम लोग एड चेंज कर देते हैं, नई एड बनाते हैं, तो लोग देख तो उसमें कुछ समय लग जाता है। लेकिन आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए या रनिंग एड में भी कुछ चेंजेस कर सकते हो। कुछ चेंजेस को मैं बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, ताकि आप समझे कि गूगल एड्स को किस तरह से बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग गूगल एड्स के अकाउंट के ऊपर में, और आप देख सकते हैं कि एक कैंपेन यहाँ पे चल रही है, जहाँ पर 2,500 के 2,000 के आसपास खर्च हुआ है, और एवरेज सीपीसी जो है वो 37 रुपीज़ का है। टोटल इम्प्रेशंस 578 है और क्लिक्स 58 है, तो आई थिंक डिसेंट है। अगर हम लोग सीपीसी की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इस कैंपेन में मेंटेन करने की कोशिश की कि मुझे 30-40 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। तो मुझे ऐसे कीवर्ड्स लेने हैं यहाँ इस ऐड में जिन कीवर्ड का सीपीसी जो है एक एवरेज हो। ऐसे भी कीवर्ड्स है जहाँ पर मैं 100 रुपया 200 रुपया खर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कीवर्ड ट्राई नहीं किए क्योंकि बजट कम है। तो मुझे सीपीसी जो कॉस्ट पर क्लिक जो है वो दिमाग में लेकर चलना होगा, और ऐसे ही कीवर्ड को यहाँ पर ऐड करना होगा जिनके ऊपर में सीपीसी थोड़ा कम है, लेकिन आउटपुट भी आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं 58 क्लिक्स अगर आए हुए हैं तो डिसेंट आउटपुट आया हुआ है 2,500 में, और 37 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। तो डेफिनेटली ये मैं आपको बताऊँ, और मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ कि क्लाइंट भी खुश है इस ऐड के वजह से, उनको अच्छी खासी लीड आई हुई है, और इसीलिए मैं इस कैंपेन को आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि इस ऐड को मुझे फिर से रीरन करना है। ये लास्ट मंथ की ऐड थी। अभी मुझे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगस्त में 24 तक ये ऐड चली हुई है, और उसके बाद से इस ऐड को मैंने चालू नहीं किया। अक्टूबर 6 में अब मुझे इसको शुरू करना है, और इसीलिए मुझे इस ऐड के ऊपर भी कुछ काम करना है। तो पहले आ जाता हूँ मैं। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि अगर मैं डैशबोर्ड के नीचे में आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड है, ये कैंपेन है यहाँ पर, और इस कैंपेन में कुछ इस तरह से काम किया। टारगेट ऑडियंस भी यहाँ पर ध्यान में है। दोस्तों, अब टारगेट ऑडियंस एक 2,000 रुपये खर्च करने के बाद समझ में आ गया है कि 18 to 24 का जो रिस्पॉन्स है वो हार्डली है। दोस्तों, यहाँ पर इम्प्रेशंस 9 आए हुए हैं, और फीमेल का 1 इम्प्रेशन आया। लेकिन अगर मैं बात करूँ 25 से, तो ये टारगेट ऑडियंस काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। उसके बाद में जो है दूसरा 35 to 44, तो 25 to 34 और 35 to 44, इस ऑडियंस को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। अगर मुझे चाहूँ तो मैं इसको भी रख सकता हूँ, जो 45 to 44 के रेंज में है। दोस्तों, 56 इंप्रेशंस आए हैं इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस आए हैं 254, ये 25 के 34 के एज ग्रुप में। ऑब्वियस है दोस्तों, अगर घर में हम लोग कहीं पे प्लान करते हैं, जैसे आपको पता चल गया होगा कि ये कैंपेन जो है वो कार रेंटल की कैंपेन है, और कार रेंटल में जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम लोग कहीं बाहर का प्लान करते हैं, और उस प्लानिंग के चक्कर में हम लोग अपने घर में जो यंग जनरेशन है उनको बोलते हैं कि कार बुक कर लेना या फिर कैब बुक कर लेना, क्योंकि वो आसान होता है। उनको पता होता है कि कौन सी कार या कैब बुक करना चाहिए और सेफ ड्राइव कैसे करें। तो इसलिए ये ऑडियंस जो है ज़्यादा यहाँ पर इंटरेक्ट कर रही है। तो इस ऑडियंस को मुझे टोटली निकाल देना है। तो चलो हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर डेमोग्राफिक्स के साथ। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर नीचे आके भी देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऐड करके रखे हुए थे, और आप देखिए यहाँ पर तो कुछ कीवर्ड जो है यहाँ पर कैब सर्विस इन नागपुर, इसके ऊपर मैंने 917 रुपीज़ एक्सपेंसेस खर्च किए हैं। 30 क्लिक्स आए थे, लेकिन कन्वर्जन उतना नहीं हो रहा था। दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए CTR जो है वो हार्डली 10% का था। लेकिन सेम अगर मैं इसकी बात करूँ, सपोज रेंट अ कार इन नागपुर, जो मैंने कीवर्ड रखा हुआ है,
इसका भी 10% का है, लेकिन पैसे यहाँ पर कम खर्च हुए, तो मैंने इस कीवर्ड को लाइव रखा है और इस कीवर्ड जहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे मैंने उसको कम कर दिया। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे दो कीवर्ड देख रहे हैं आप दोस्तों यहाँ पर चल रहे हैं, एक तो रेंट कार और दूसरा है कार रेंटल इन नागपुर। और यहाँ पर मेरे खर्चे कम हो रहे हैं इसलिए मैंने इन कीवर्ड को रखा है क्योंकि बजट लिमिटेड है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैब सर्विस इन नागपुर, इसको भी मैंने लाइव रखा है। तो तीन कीवर्ड आप देखेंगे। चौथा है टैक्सी इन नागपुर, लेकिन इसके ऊपर में ऑलमोस्ट इंप्रेशंस कुछ नहीं है दोस्तों, तो मुझे इस कीवर्ड को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को ही जो है इसको हम लोग अगर देखें तो इसको यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको पॉज कर सकता हूँ इस कीवर्ड को, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ खास इंप्रेशंस नहीं आ रहे। अब दोस्तों इसमें एडिट कैसे करना है उसकी शुरुआत कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कैंपेन में, और कैंपेन में आने के बाद में गूगल एड्स का जो होम पेज है उसके थ्रू मैं यहाँ पर कैंपेन्स में आ जाता हूँ। और कैंपेन्स में आके मुझे अब चेंजेस करने होंगे अपने कैंपेन्स में। अब कैंपेन्स में मुझे अगर चेंजेस करना है तो अगर मुझे कीवर्ड के इसमें चेंज करना है तो ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर आपको मैक्सिमम चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर अभी सर्च कीवर्ड अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर कुछ कीवर्ड को मुझे सर्च करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आपको आपके कैंपेन को सिलेक्ट करना होगा। जो सिलेक्ट कैंपेन जो है, तो एट प्रेजेंट मेरी एक ही कैंपेन चल रही है इस ग्रुप में। अगर आपके पास मल्टीपल कैंपेन भी होती है और आप जिस कैंपेन के अंदर में चेंजेस चाहते हो उस कैंपेन को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको जो कीवर्ड ऐड करने होंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐड ग्रुप आ चुका है, क्योंकि ऐड ग्रुप के अंदर में कीवर्ड ऐड होता है। तो मैं इसको ऐड ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया अब यहाँ पर, और अब यहाँ पे मुझे सर्च कीवर्ड का पैरामीटर दिखाई दे रहा है दोस्तों। दूसरा निगेटिव सर्च कीवर्ड भी है, और अगर कोई पॉजिटिव कीवर्ड मुझे ऐड करना है तो वो भी कर सकता हूँ। निगेटिव सर्च कीवर्ड में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको मैं रख सकता हूँ, लेकिन मुझे निगेटिव सर्च कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जो सर्च कीवर्ड जिनके ऊपर मैं ऐड दिखाना है उनको मैं ऐड करने की कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूँ तो मैं फिर से एक बार ऐड ग्रुप्स में आ गया। अब मेरे पास में जो अगर कीवर्ड ऐड करना है तो मुझे सिंपल यहाँ से उठाकर जो भी कीवर्ड लगता है मुझे, मैं उठा सकता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट गूगल एड्स आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर में आप ऐड रन कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, ये कीवर्ड क्यों दिखाई दे रहे हैं, जैसे नागपुर टू छिंदवाड़ा या लग्जरी कार रेंटल इन नागपुर या पुणे टू नागपुर कैब, ये कीवर्ड इसलिए आ रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट ऐड की है और वेबसाइट के ऊपर ये कीवर्ड्स मतलब फेच कर लिया है ऐड ने, और जिसकी वजह से मुझे अनलिमिटेड कीवर्ड अपनी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे इन कीवर्ड को ऐड नहीं करना है जो एट प्रेजेंट जो कीवर्ड चल रहा है। अगर ऐड करना है तो सिंपल मैं यहाँ पर इस तरह से ऐड कर सकता हूँ, जैसे कार रेंटल नागपुर रेट्स, या नागपुर टू छिंदवाड़ा, या फिर मैं काम करता हूँ नागपुर टू पुणे टू नागपुर। इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, दो कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, और इसको मैं अगर ऐड कर दूँ यहाँ पर सेव, तो ये कीवर्ड कैंपेन के अंदर में आ जाएंगे। लेकिन मुझे इन कीवर्ड्स की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कीवर्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ। हम लोग चलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से कीवर्ड ऐड किए जाते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ। अगर ऑडियंस में आ जाते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियंस जो है एज, जेंडर और हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैंपेन मैंने सिलेक्ट करके रखी है, कार रेंटल अगस्त 23 ये नाम है। इसमें एज ग्रुप देखेंगे दोस्तों, तो 18 टू 24 की एज ग्रुप का कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं इस एज ग्रुप को रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एज ग्रुप एडिट डेमोग्राफिक्स में जा सकता हूँ मैं, और फिर से मैं ऐड ग्रुप सिलेक्ट करूँगा। अब मैं एज ग्रुप में आ चुका हूँ, मेल फीमेल दोनों सिलेक्ट करके रखे हैं। अब 18 टू 24 जो है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं रिमूव कर दिया है मैंने। अब दोस्तों इस यहाँ पर 18 टू 24 जो है इसको मुझे रिमूव करना होगा, क्योंकि मुझे इस ऑडियंस में ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं दिखाई दे रही है। सो ये 3 ऑडियंस यहाँ पर दिए है दोस्तों। हाउस होल्ड इनकम भी यहाँ पे मैं रेफर कर सकता हूँ। यहाँ पर टॉप 10% के लोग जो है जो जनरली कैब बुक्स करते हैं, जैसे मैनेजर लेवल हो गए, सीनियर मैनेजर या फिर वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कंपनी के होते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल के कस्टमर्स हैं या सीनियर कस्टमर्स हैं, उनका एज ग्रुप जो है या फिर इनकम जो है वो 10% के आसपास होता है ओवरऑल। इन द सेंस 10% होता है टोटल ऑडियंस के जो इस तरह के एक्सपेंसेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको मुझे ऐड करना चाहिए। और ये बाकी के मैंने देख सकते हैं लोअर 50% जो है इसको रिमूव करके रखा है, और बाकी जो लोअर मिडिल क्लास, बाकी जो मिडिल क्लास ग्रुप है वहाँ से लेकर एक टॉप क्लास प्रीमियम ग्रुप जो है
एलीट क्लास जिसको कहते हैं उनको मैंने ऐड करके रखा है। चाहो तो इसमें से कोई ऑडियंस आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देन हम लोग आ जाते हैं दोस्तों जेंडर के ऊपर में। जेंडर भी आपको पता है किस तरह से चेंज करना है, मेल फीमेल में से आप जो भी चाहे आप जेंडर जो है रिमूव कर सकते हैं। अब देन दोस्तों हम लोग आगे आते हैं लोकेशन की तरफ। अगर लोकेशन में आता हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे लोकेशन ऐड करना है, तो अगेन मुझे एडिट में आना होगा दोस्तों। एडिट में आने के बाद में मुझे लोकेशन डिसाइड करना होगा। एट प्रेजेंट पूरा इंडिया लोकेशन दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे इंडिया नहीं चाहिए, मुझे कोई पर्टिकुलर एरिया अगर चाहिए सपोज, तो मैं उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर डालना है नागपुर, तो नागपुर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है और इंडिया को मैं रिमूव कर देता हूँ। सो नागपुर इस लोकेशन के ऊपर में हम लोग हैं एट प्रेजेंट। और लेकिन मुझे कुछ और माइन्यूट लेवल पे चेंजेस करने होंगे नागपुर में, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। सपोज मुझे करना है नागपुर के, तो फ्रेंड्स एरिया चूज हो चुके हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी ये एरिया जो है टारगेट हो चुका है, जिन एरियाज को लिया है मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं ऐड शेड्यूल के ऊपर में। अब दोस्तों मुझे लिमिटेड बजट है, तो लिमिटेड बजट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो एड स्पेंड है वो कितने घंटों के लिए है। मतलब क्या आप एड कंप्लीट फुल डे चलाना चाहते हो? मेरे हिसाब से अगर आपके लिमिटेड बजट होता है तो आपको अपने एड्स बजट को किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, मतलब आपका जो ऑडियंस है वो किस वक्त पे ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकता है या अवेलेबल होता है, उसके हिसाब से हम लोगों को ये ऐड सेट करना होता है। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी के लिए जो है आई थिंक 5:30 AM टू 11:30 PM तक का टाइमिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं आ जाऊँगा एडिट के ऊपर में, शेड्यूल एडिट के ऊपर में। अब यहाँ पर आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल डेज दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो ऑल डेज मुझे रखूँ, लेकिन मुझे जो टाइमिंग है वो मैं चेंज कर देता हूँ। टाइमिंग जो मुझे रखना है एट प्रेजेंट वो मुझे रखना है शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक चलेगा दोस्तों। यहाँ पर ये टाइमिंग मैं ले रहा हूँ और इसी टाइम को मैं सेम कर देता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल टाइम ऐड करने हैं, सपोज मैं ऐड में चले जाता हूँ यहाँ पर और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 टाइमिंग होनी चाहिए, जिससे 4 o'clock टू एक काम करते हैं, लंच टाइम लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं यहाँ पर। जैसे लंच टाइम में काफ़ी सारे लोग फ्री होते हैं, तो 1:45 या 2 o'clock तक लंच शुरू हो जाता है। देन 2 to 3 ये हम लोग ले लेते हैं लंच टाइम में, तो उसमें आ जाते हैं हम लोग 2 से 3 बजे तक, तो वो मैं ले चुका हूँ यहाँ पर। सो फ्रेंड इस तरह से टाइमिंग हम लोग ने शेड्यूल कर दिया है। तो इसको हम लोग कर देते हैं सेव हो चुका है और हमारी ऐड अप जो है वो मंडे टू फ्राइडे दिखाई देगी और ये टाइमिंग 2 टाइमिंग्स के बीच में हमारी ऐड दिखना शुरू हो जाएगी। सो इसके बाद हम तीनों ने आई थिंक, तो अब हम लोगों ने अभी तक जो चेंजेस किए ऑडियंस, कीवर्ड्स और कंटेंट में भी, मतलब लोकेशन हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अभी तक हम लोगों ने सर्च, कीवर्ड्स, ऑडियंस भी डाल दिया है, लोकेशन भी टारगेट कर लिया है और ऐड शेड्यूल भी कर दिया है। अगर एडजस्टमेंट इन बीट्स करना है दोस्तों, तो वो भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी बिडिंग जो है पर डे के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको कम कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मैंने यहाँ पर 250 रुपीज़ का जो बजट रखा है और इन सभी चीज़ों को होने के बाद में आपको इस कैंपेन को, ये एनेबल्ड है दोस्तों, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी सेव हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से एक बार गूगल एड्स के ऊपर में, और अब हम लोगों को इसमें थोड़ा बजट ऐड करना है ताकि हमारी कैंपेन जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि बजट जो है एट प्रेजेंट काफ़ी कम है। तो एटलीस्ट मिनिमम 500 रुपीज़ का बजट होना चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे और हमारी कैंपेन को शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया कि रनिंग ऐड में कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं और बेहतर ऑडियंस या लोकेशन या टाइमिंग में चेंजेस करके अपने रिजल्ट्स को और भी आप रिफाइन कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन तो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊँ, और आने वाले वीडियो का इंतजार अगर करना है आपको तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।